Hello and welcome, my dear friends. Today we will talk about the chapter 5 of class 8th, that is the sneeze. तो क्लास 8th न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट का चैप्टर 5 है ये, द स्नीज. और अब हम आज इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं. तो देखते हैं, इस चैप्टर से हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी. तो स्टार्ट करते हैं ऐसे. नाम को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है द स्नीज. और स्नीज का मतलब होता है एक तरीके से छींकना, है ना. तो ये पूरा का पूरा जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ये छींकने पर ही बेस्ड है ना. तो हम सब कभी ना कभी छींक देते हैं और उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर कोई बात बताई जा रही है. तो इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें, हम सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. हैव यू notice that after you have sneezed, the person near you usually says bless you. तो क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि जब भी आप छींकते हो तो कोई आपको कहता है गॉड ब्लेस यू या ब्लेस यू. यू देन वाइप योर नोज, उसके बाद अपनी नाक साफ करते हो एंड से सॉरी. और क्या बोलते हो? सॉरी. छींकने के बाद लोग अक्सर सॉरी बोलते हैं. एंड कंटिन्यू डूइंग वॉट यू वर डूइंग बिफोर यू स्नीज्ड. तो छींकने के पहले आप जो भी काम कर रहे थे, आप वो काम करना कंटिन्यू कर देते हैं. बट यू वुडेंट लॉन्च into an explanation about the sneeze being entirely accident, would you? तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बार बार इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अरे मैं गलती से छींक दिया, मैंने गलती से छींक दिया, या एक्सीडेंटली हुआ था, मैंने जानकर नहीं छींका. क्या हम ऐसा कभी करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते. यानी कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर तो छींकना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और ये एक नेचुरल फिनोमेना है. तो इसके लिए हमें बार बार सॉरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. हाँ, हम थोड़ा सा इंटरप्शन करते हैं, उसके लिए एक बार सॉरी करते हैं एंड इट इज़ फाइन देयर. उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती. तो एक स्टोरी है एक व्यक्ति के बारे में, देखते हैं क्या. वन ब्यूटिफुल इवनिंग, एक बहुत सुंदर शाम की बात है. एक व्यक्ति जिसका नाम था इवान चर्वियकॉफ. इवान चर्वियकॉफ अ माइनर ऑफिशियल. तो ये एक ऑफिशियल था, एक ऑफिशियल, छोटे मतलब बहुत ऊंची पोस्ट पे नहीं था, छोटी पोस्ट पर एक ऑफिशियल व्यक्ति था. वॉज सिटिंग इन द ओपेरा हाउस. ओपेरा एक तरीके का एक म्यूज़िक होता है, एक म्यूज़िक एक तरीके की होती है. तो ओपेरा हाउस में ओपेरा के प्रोग्राम्स हेल्ड होते हैं. वहाँ पर ओपेरा का मतलब सिंगर्स होते हैं और वो ओपेरा गाते हैं, ठीक है. तो ये जो चर्वियक ऑफ व्यक्ति है, ये एक छोटा ऑफिशियल है और एक दिन वो ओपेरा हाउस में बैठा हुआ है वॉचिंग फेमस ओपेरा. तो ये एक बहुत फेमस ओपेरा वहाँ पर वॉच कर रहा है. एज ही सैट देयर ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी. तो जब वो वहाँ बैठा हुआ है तो उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है. बट सडनली हिज फेस ग्रू रिंकल्ड. रिंकल्ड का मतलब होता है, रिंकल कहते हैं ना, अजीब सी एक झुर्रियाँ पड़ जाना, अजीब से एक फोल्ड्स पड़ जाना. तो अभी तो वो रिलैक्स बैठा था, अचानक से उसके चेहरे पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं. हिज आईज रोल्ड एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ. ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, बेंड फॉरवर्ड एंड हाचू ही स्नीज्ड. तो क्या होता है कि वो जो इसकी आंखें अजीब सी दबने लगती हैं और सांस 1 मिनट के लिए वो रोकता है, अपने चश्मे उतारता है और थोड़ा सा आगे झुकता है और आछू करके छींक देता है. ठीक है, ऐसे ही जनरली लोग छींकते हैं. आपकी आंखें भी बंद हो जाती हैं छींकते टाइम. कभी आप गौर करना, आप छींकते वक्त अपनी आंखें कभी खुली नहीं रख सकते. ये एक बहुत अच्छा फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई स्नीज्ड ऑन हिम थॉट चर्वियक ऑफ. तो बेसिकली यहाँ पर जब स्नीजिंग की बात हो रही है तो सेकंड पेज पे आते हैं. सॉरी. नाउ स्नीजिंग इज़ नॉट प्रोहिबिटेड. तो अगर हम स्नीजिंग की बात करें, छींकने की बात करें, तो छींकना तो कोई गुनाह नहीं है और छींकना कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है. प्रोहिबिटेड का मतलब होता है एक तरीके से रोक लगा देना. तो हमारे यहाँ पर कहीं छींकने पर रोक तो नहीं लगाई गई है और लगा भी नहीं सकते क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है ना. टू एनीवन एनीवेयर, तो कोई भी कहीं भी छींक सकता है, तो सबको छींकने की आज़ादी है. पीजेंट्स स्नीज एंड chiefs of police sneeze and even politicians sneeze. Everyone sneezes.
तो हमें बताया जा रहा है कि हर कोई चीखता है, नॉर्मल बात है। पीजेंट्स वो व्यक्ति होते हैं जो गरीब होते हैं, उनके पास एक छोटी सी ज़मीन होती है, उसी पे वो फार्मिंग करते हैं। तो पेजेंट्स भी चीखते हैं, पुलिस वाले भी चीखते हैं, यहाँ तक कि नेता लोग भी चीखते हैं, और हर कोई चीखता है। नेचुरली Chervyakov did not feel embarrassed at what he had done। तो चीखा था, और चीखना कोई बुरी बात है नहीं। तो उसे इस बात को लेकर embarrassed का मतलब होता है शर्माना, to be ashamed of, है ना। तो वो shameful नहीं था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक natural phenomena है। He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing। तो छींकना क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये छींकने के बाद में उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, एम्बैरस फील नहीं हो रहा है, उसे कोई शेमफुल फीलिंग नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल था। इसके बाद वो अपनी नाक पोंछता है अपने रुमाल में, हैंकरचीफ मतलब होता है रुमाल, अपने रुमाल में अपनी नाक को वाइप करता है, मतलब पोंछ लेता है। एंड ग्लांस्ड अबाउट हिम पोलाइटली, और एकदम शांति से इधर उधर देखने लगता है, टू मेक श्योर दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब्ड एनीवन बाय हिज स्नीजिंग। और इस बात को चेक करता है कि उसने छींक कर किसी को भी डिस्टर्ब तो नहीं किया। एक बार वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है। एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड, और फिर उसे बहुत शर्म आती है। अशेम्ड यानी कि शर्म आती है। ही सॉ दैट एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम वाज painfully wiping his blood spot and the back of his neck with his glove and muttering something। तो जब वो इधर उधर देखता है तो उसे अचानक से बड़ी शर्म आती है। वो क्यों शर्म आती है उसको? क्योंकि उसके आगे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो थोड़ा सा टकला है, वो उसके आगे बैठा हुआ है। वो अपने टकले वाले सर को साफ कर रहा है, और यहाँ तक कि अपने गले को भी साफ कर रहा है, क्योंकि हो सकता है ये चर्वियाकॉफ छींकते छींकते उसी व्यक्ति के ऊपर छींक दिया था, और छींकने की वजह से जो छोटी छोटी आपके मुंह से निकली हुई ड्रॉपलेट्स होती हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर चली गई होंगी, इसलिए उसे साफ कर रहा था। और मटरिंग मतलब कुछ बड़बड़ा भी रहा था साथ साथ, क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर इस तरीके से छींक दे तो आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा और आप चिड़चिड़ाओगे भी, है ना। तो ही वॉज चर्वियाकॉफ रिकग्नाइज्ड द जनरल। अब देखो ब्राज़ील ऑफ द डिपार्टमेंट हाईवेज। तो ब्राज़ील ऑफ द डिपार्टमेंट हाईवेज ये एक पोस्ट है, और यहाँ के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिसके ऊपर चर्वियाकॉफ ने छींक दिया था। तो चर्वियाकॉफ ने किसी आम व्यक्ति के ऊपर नहीं छींका था, जिसके ऊपर छींका था वो एक किसी डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर थे, जबकि चर्वियाकॉफ एक छोटा सा ऑफिशियल था, माइनर। ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं देखो, और ये अपने सर को और अपने गले को साफ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है यही चर्वियाकॉफ है, और इसी ने छींक दिया था, इस वजह से यहाँ पर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। अभी क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं हम। आई स्नीज्ड ऑन हिम थॉट चर्वियाकॉफ। अब चर्वियाकॉफ सोचता है कि मैंने इनके ऊपर छींक दिया है। ही इज़ नॉट माई चीफ, हालांकि ये मेरे बॉस नहीं है, बट स्टिल इट इज़ ऑकवर्ड। पर ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, बेकार सा, बुरा, ऐसा काम जो करने के बाद आपको बुरा लगे, अच्छा ना लगे, शर्म आए। तो ये कहते हैं, चर्वियाकॉफ सोचता है मन में कि ये मेरे बॉस तो नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर छींकना अच्छी बात नहीं है। आई मस्ट अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है सॉरी करना। तो उसने ये डिसाइड किया है कि वो इनसे सॉरी बोलेगा। चर्वियाकॉफ क्लियर्ड हिज थ्रोट। अब देखो गला साफ करते हैं ना ऐसे तो उसने अपना गला साफ किया। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, और थोड़ा आगे झुका। एंड विस्फर्ड इन द जनरल्स ईयर, और जो जनरल थे उनके कान में विस्पर करता है, थोड़ा सा फुसफुसा के बोलता है। विस्परिंग मतलब होता है धीरे धीरे से बोलना, कान में बोलना। आई बेग योर पार्डन योर एक्सीलेंसी, आई स्नीज्ड ऑन यू, आई एक्सीडेंटली। मतलब वो बताता क्या है, वो बताने की कोशिश करता है कि मैं जो हूँ आपके ऊपर छींक दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने जो कुछ भी किया वो एक्सीडेंटली किया, जानबूझ के नहीं किया। अब जब उसने सॉरी बोला तो वो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर इन्होंने छींका था वो क्या बोलते हैं, नेवर माइंड नेवर माइंड, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब जब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो चर्वियाकॉफ बोलता है फॉर हेवेंस सेक एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट मीन टू। अब देखो वो अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है कि प्लीज़ भगवान के लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, एक मौका दे दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपके ऊपर छींकना नहीं चाहता था, इस तरह की बातें कह रहा है। ठीक है, अब इतनी बातें, इतना ज़्यादा, एक छींक के लिए इतना ज़्यादा सॉरी बोल रहा है, तो ये जो व्यक्ति है
जो वहाँ पर बैठा हुआ चीफ है उसे थोड़ा सा इरिटेशन होता है। वो कहता है, ओ सिट डाउन प्लीज़, लेट मी लिसन टू वॉट इज़ बीइंग सेड। तो ओ बैठ जाओ यार, मुझे सुनने दो कि क्या हो रहा है, मैं यहाँ ओपेरा सुनने आया हूँ, तुम्हारी सॉरी सुनने नहीं आया हूँ। तो इस तरीके से, इस सेंस में यहाँ पर जो वो व्यक्ति है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। चर्वियकॉफ वॉज टेरेबली कन्फ्यूज्ड। अब चर्वियकॉफ जो है कन्फ्यूज है। ही स्माइल्ड इडियोटिकली। तो इडियोटिकली यानी बेवकूफ़ों की तरह वो स्माइल करता है, यानी उसे स्माइल करने का मन नहीं कर रहा है बट उसे स्माइल करना पड़ता है। एंड बिगैन वॉचिंग द ओपेरा अगेन। उसके बाद फिर वो जो प्रोग्राम चल रहा है उसे फिर से देखने लगता है। ही लुक्ड एट द स्टेज बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी। अब वो स्टेज की तरफ देख रहा है, लेकिन पहले वो जितना रिलैक्स फील कर रहा था, जितना हैप्पी फील कर रहा था, अब उसे उतना अच्छा फील नहीं हो रहा। एग्जाइटी वॉज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम। एग्जाइटी का मतलब होता है एक तरीके से टेंशन, थोड़ा सा वरिंग, स्टेट ऑफ वरिंग। तो उसे जो है चिंता होने लगी है और ट्रबल, उसे परेशानी होने लगी है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल ही अप्रोच्ड जनरल। अब देखो, जब जैसे ही एक प्रोग्राम के बीच में ब्रेक्स होते हैं वैसे ही अप्रोच्ड का मतलब उनके पास जाता है। किसके पास? जनरल ब्राज़िलॉफ के पास जाता है। एंड मर्मर्ड का मतलब होता है धीरे से बुदबुदा के, फुसफुसा के बोलना। आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, एक्सक्यूज मी, यू सी आई डिड नॉट डू इट टू ट्रबल यू। इस तरीके की कोई बात कह रहा है। वो कह रहा है कि सॉरी सर, मैजेस्टी, परम श्रेष्ठ, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके ऊपर छींक दिया था, पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको परेशानी नहीं पहुँचाना चाहता था। इस तरह की बातें जो है चर्वियकॉफ जो है कह रहा है। Oh, enough of that. I had already forgotten about it, and you keep on at the same thing, said the general, impatiently twitching his lower lip. अब एक बार सॉरी बोल दिया, एक बार उसने माफ़ कर दिया, अब दोबारा जाकर उनसे सॉरी बोल रहा है इंटरवल में चर्वियकॉफ, और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो व्यक्ति हैं, जो जनरल हैं, वो कहते हैं अरे मैं तो उस बारे में भूल भी गया था, तो मुझे बार बार वही चीज़ें याद दिला रहे हो। और वो इम्पेशेंट हो रहे हैं उनसे, मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से कहीं ना कहीं। और ट्विचिंग का मतलब होता है अपने होठ हल्के से टेंशन में, गुस्से में होठ को प्रेस करना या होठ को काटने जैसी बात होती है। तो एक क्विक मूवमेंट कर रहे हैं अपने होठ से और कह रहे हैं अरे ठीक है मैं भूल गया था, तो मुझे बार बार क्यों याद करा रहे हो ये सब बातें। ठीक है। ही सेज ही फॉरगॉटन इट बट देयर इज, देखो अभी यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड बताया जा रहा है मैं चर्वियकॉफ का, कि ही सेज ही फॉरगॉटन इट, कि ये जो जनरल हैं वो कहते हैं कि वो इस बात को भूल गए हैं, है ना। लेकिन बट देयर इज मैलिस। मैलिस का मतलब क्या होता है? मैलिस का मतलब होता है एक तरीके से उनके दिमाग में ये इम्प्रेशन है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे जानबूझ के मुझ पर छींक रहा था और जानबूझ के इसने मुझे परेशान करने की कोशिश की है। तो मैलिस का मतलब यही होता है कि किसी को जानबूझ के परेशान करना। तो चर्वियकॉफ क्या सोच रहा है कि ही सेज ही हैज़ फॉरगॉटन इट, वो कह तो रहे हैं कि वो भूल गए हैं, बट देयर इज मैलिस इन हिज आईज, थॉट चर्वियकॉफ सोच रहा है कि लेकिन इनकी आंखों में ना कहीं ये बात है कि इनको लगता है कि मैं जानबूझ के छीका था, मैं जो हूँ गलती से नहीं छीका था, इनको लगता है कि मैं जानबूझ के छीका था। ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली, ग्लांस का मतलब होता है देखना, वो देख रहा है ध्यान से जनरल को, और सस्पिशियसली का मतलब होता है डाउटफुली, है ना, उनके ऊपर डाउट भी कर रहा है कि इनको ज़रूर मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे ये कि मैं जो हूँ जानबूझ के इनको परेशान कर रहा था और जानबूझ के इनके ऊपर छीका था। He won't even speak. I must explain that I didn't mean it. That sneezing is a law of nature, or else he might think I was spitting. If he doesn't think so, now he will later. तो अब इतना परेशान है चर्वियकॉफ क्योंकि वो उसके बॉस की कैटेगरी के एक हायर प्रोफाइल आदमी है जिसके ऊपर उसने छींक दिया था। तो चर्वियकॉफ टेंशन में है और सोच रहा है कि मुझे ज़रूर अपनी बात इनको एक्सप्लेन करनी चाहिए, इनको एक्सप्रेस करनी चाहिए, जाके बता देना चाहिए कि मैं जानबूझ के इनके ऊपर नहीं छीका था। अगर ये अभी नहीं सोच रहे हैं तो हो सकता है ये बाद में सोचें कि मैं इनके ऊपर, स्पिट का मतलब होता है थूकना, हो सकता है इनको लगे कि मैं इनके ऊपर थूकना चाहता था, और अगर इनको अभी ऐसा नहीं लग रहा है ना तो बाद में कभी ना कभी इनको ऐसा ज़रूर लगेगा, इसलिए मुझे जाके इनसे सॉरी कह देना चाहिए। ऑन रीचिंग होम चर्वियकॉफ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट। अपने घर पहुंचता है तो चर्वियकॉफ सारी कहानी अपनी वाइफ को बताता है। शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट। अलार्म्ड का मतलब होता है वरीड या टेंस्ड, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाती है, टेंस्ड हो जाती है। when she learned that
Brazilov was not her husband chief. She felt reassured. लेकिन जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि ये जो जनरल थे जिनके ऊपर ये इनके हस्बैंड छींक के आए हैं वो इसके हस्बैंड के डायरेक्ट बॉस नहीं थे, तो उसको थोड़ा सा रीअश्योर्ड यानी कि वो थोड़ा सा कम टेंशन लेना शुरू कर देती है, यानी थोड़ा सा पहले से बेटर हो जाती है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है यहाँ पर, और सोचती है चलो ठीक है अपने बॉस पे तो नहीं छीका, कम से कम किसी और पे छीका. स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज शी सेड. और क्या कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए. ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी. हो सकता है वो ये सोच रहे हों कि तुम्हें ये भी नहीं आता कि सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, यानी कि तुम्हें एक अच्छे मैनर्स भी नहीं पता है, तुम छींक दोगे किसी के ऊपर भी, तो इसलिए तुम जाके एक बार सॉरी बोल दो, जिससे उनका अगर उनको ऐसा लग रहा हो तो वो ख़त्म हो जाए. That's just it, said Chervyakov. I have apologized, but he acted so curiously. He didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. तो क्या कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैं अपोलोजाइज करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए गया था, और वो बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, इंटरेस्टिंग वे में बात की. क्यूरियसली मतलब होता है दिलचस्प वे में या इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने मुझसे बात की, इंटरेस्टिंग वे में बात की, और उन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है उनको इस हिसाब से, लेकिन उसके बाद मुझे उनसे बात करने का वक्त भी नहीं मिला. The following day, Chervyakov shaved, wore his new uniform and went to Brazilov office to explain things to him. अब ये व्यक्ति, इसको बुरा लग रहा है, अभी भी ये अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पाया है, तो ये एक दिन अच्छे से शेविंग करते हैं, है ना. इसके बाद अपनी नई ड्रेस यूनिफॉर्म निकालता है और यूनिफॉर्म पहनता है और पहुंच जाता है कहाँ पर, उसी जनरल के ऑफिस में जिसके ऊपर ये छीका था. In the general's reception room, there was a large crowd of petitioners. Petitioners मतलब होता है petition करने वाले, या कह सकते हैं ऐसे लोग जो किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, है ना. जैसे अगर आप कोई अर्जी डालते हो ना तो आप petitioner हो, ठीक है. पेटिशन करने का मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे अभी बीच में एक केस हो गया था, एक एलिफेंट को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, मार दिया गया था, खिला दिया गया था उसको अनार के अंदर भर के, सॉरी पाइनएप्पल के अंदर भर के, तो लोग पेटिशन कर रहे थे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसको, इस जिसने भी ये किया उसके खिलाफ कदम उठाइए. इसी तरीके से ये पेटिशनर अपने अपने काम से इनके ऑफिस में आए हुए हैं बहुत सारे लोग, है ना, क्योंकि ये बड़े ऑफिशियल है ना, डिपार्टमेंट और ऑफ हाईवेज के हैं, तो हाईवे बनाने के लिए पेटिशंस लोग डाल रहे होंगे, ठीक है. तो वहाँ पर जनरल के रिसेप्शन के रूम में बहुत भीड़ है. सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वॉज जनरल. और जनरल वहीं पर एक बड़ी सी कमरे के अंदर एक बड़ी सी टेबल में बीच में बैठा हुआ है. हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन. और वो अपना काम कर रहे हैं. आफ्टर ही हैड इंटेरोगेटेड सेवरल पेटिशनर्स द जनरल रेज्ड हिज आइज टू द चर्वियाकॉफ. तो कई लोगों से बात करते 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 अचानक से उनकी नज़र चर्वियाकॉफ के ऊपर पड़ती है. येस्टरडे एट द ओपेरा हाउस, इफ़ यू रिमेंबर योर एक्सीलेंसी, द लिटिल ऑफिशियल बिगैन. आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पैटर्ड यू एक्सक्यूज़. तो ये जल्दी जल्दी अपने आप को क्लैरिफाई करने लगता है और कहता है आपको याद है कल ओपेरा हाउस में हम मिले थे, परम श्रेष्ठ, आपको याद है. बहुत रिस्पेक्ट से उनके साथ बात कर रहा है. एक्सीलेंसी का मतलब होता है मैजेस्टी, या कहते हैं ना कि बहुत ऊंचे पद के लोगों को इस तरह से बोलते हैं एक्सीलेंसी. तो द लिटिल ऑफिशियल बिगैन, और कहता है मैं छींक दिया था और मैंने जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्पैटर्ड मतलब होता है कहीं ना कहीं छींका, तो मेरे छींकने से मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर जाके गिरी, और एक्सक्यूज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. अब यहाँ पर ये जो ऑफिशियल है ये सोच रहा है कि अरे यार हद हो गई है, फिर वही बात, बार बार वही बात. तो कहता है तुम फिर उसी बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुम्हारा और क्या करूँ. देखो यहाँ पर ऑफिशियल्स ऑफिस का एरिया है, यहाँ पर वो जेंटलमैन बैठे हुए हैं जो जनरल हैं, और ये चर्वियाकॉफ है जो यहाँ पर माफ़ी मांगने आया हुआ है, और भी कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट, ठीक है. चर्वियाकॉफ टर्न पेल. टर्न पेल का मतलब होता है नर्वसनेस में थोड़ा सा चेहरे का कलर उड़ जाना. जब चेहरे का रंग उड़ जाता है ना तो येलो हो जाता है फेस, येलो फेस हो जाता है. तो कहते हैं कि ये जो है मेरा चेहरे का कलर उड़ गया है, तो उसके चेहरे का कलर उड़ जाता है जब टेंशन के मारे कि अरे बाप रे. ही वोंट स्पीक टू मी, ही सेड टू हिमसेल्फ.
और अंदर अंदर सोचता है कि लग रहा है ये बहुत नाराज़ है और मुझसे बात भी नहीं करेंगे. दैट मीन्स ही इज़ एंग्री. इसका मतलब ये मुझसे गुस्सा है. आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम. और मुझे किसी भी तरह से इनको सारी बातें समझानी है, नहीं तो ये मेरे बारे में गलत सोचेंगे. When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Chervyakov stepped up to him and murmured. तो वो ये सोचा कि शायद ये गुस्सा है और इनको मनाना पड़ेगा, तो वो वहीं बैठा रहा और सारे जितने भी पेटिशनर्स आए थे वो सब अपना काम करके चले गए और चेरवियाकॉफ इंतज़ार करता रहा. जब ये जनरल जाने लगे तो ये एक कदम आगे बढ़ाता है चेरवियाकॉफ और जाता है इनके पास, जनरल के पास, और धीरे से ममर करता है, यानी धीरे से बुदबुदा के फुसफुसा के बोलता है. योर एक्सेलेंसी, इफ़ आई डेयर टू ट्रबल यू, इट इज़ ओनली, आई कैन अश्योर यू from a feeling of repentance, I did not sneeze on a purpose. Your Excellency must know that. अब वो फटाफट जाता है और जाकर अपने आप को क्लैरिफाई करने लगता है कि आपको क्या लगता है. मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ, बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ. रिपेंटेंस मतलब होता है, रिपेंटेंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर रिग्रेट कर रहा हूँ, इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ, खुद ही बहुत दुखी हूँ. या फिर कह सकते हैं कि आई एम सॉरी फॉर इट, कि मैंने जो कुछ भी किया, हो सकता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे. द जनरल मेड अ टीयरफुल फेस. अब इनका जो जनरल है वो परेशान हो जाता है, उनका चेहरा एकदम रोने वाला हो जाता है कि भैया क्यों दुखी कर रहे हैं हमको. एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर. और अपना हाथ हिलाते हैं डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट में. डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड होना. तो डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हैं वो, कि अरे बाप रे, कितनी बार समझाऊँ तुमको, कितनी बार मैं तुमको समझाऊँ कि मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो हूँ भूल चुका हूँ ये सब बातें. यू आर सिंपली जोकिंग सर, ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर. फिर वो कहता है सर आप जो है मजाक कर रहे हैं, और वो दरवाजे से निकल के चला जाता है चेरवियाकॉफ. ही सेज आई एम जोकिंग, थॉट चेरवियाकॉफ, बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल. ही इज जनरल एंड ही can't understand what a common man like me is going through. अब चेरवियाकॉफ को लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना जनरल, इनको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. उनको आइडिया भी नहीं है कि मैं इस बात को लेकर कितना दुखी हूँ और कितना सॉरी फील कर रहा हूँ. आई एम गोइंग थ्रू बैक दैट मैन्स पार्डन अगेन. आई विल राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हियर अगेन. तो वो फिर सोचता है कोई बात नहीं, मैं अभी भी इनसे माफ़ी मांगूंगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं इनको लेटर लिखकर इनसे माफ़ी मांग लूँगा. Chervyakov could not stop thinking about the incident as he walked homewards. तो वो जो है अपने घर जाता है और रास्ते में घर जाते जाते कंटिन्यूसली इसी बारे में सोचता रहता है. He did not write that letter to the general. वो ये लेटर नहीं लिखता जनरल को. He thought and thought but could not think of anything to write. सोचता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या लिखूं. He decided to go back to the general and the following day and explain everything in person. तो वो सोचता है कि लेटर में शायद बात क्लियर भी ना हो पाए, इसलिए मैं जाऊंगा, जनरल के पास जाऊंगा और वहाँ जाकर अपनी सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा पर्सनली. आई केम येस्टरडे एंड ट्रबल्ड यू एक्सीलेंसी. फिर पहुँचता है, कहता मैं कल आया था और मैंने आपको परेशानी पहुँचाई. ही मम्बल्ड का मतलब होता है ममर करना, धीरे से फुसफुसा के बोलना. As he faced the general, but now with the idea of joking, as your excellency remarked. तो वो बोलता है कि आपको क्या, आपने जैसा कि कहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. आई वॉन्टेड टू आस्क यू फॉर फॉरगिवनेस. मैं आपसे माफ़ी मांगने आया था. बिकॉज वेन आई स्नीज, जब मैं छीका था, आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग. मैंने मजाक करने का सपने में भी नहीं सोचा था. हाउ कुड आई डेयर टू डू सच अ थिंग. और मेरी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि मैं आपके साथ मजाक करूँ, आप इतने ऊंचे पद के व्यक्ति हैं. टू जोक वुड बी शो नो रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन. और आपके साथ मजाक करना ये शो करेगा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता हूँ. गेट आउट, roared the general suddenly, quacking and growing red in face. अब यहाँ पर उनको बहुत तेज़ गुस्सा आता है जनरल को, और वो जो है एकदम कांपने लगते हैं. क्वैकिंग का मतलब शिवरिंग, कांपने लगते हैं गुस्से से, है ना, कांपना, गुस्से से कांप जाते हैं और कहते हैं बाहर निकल जाओ. और एकदम चेहरा उनका लाल हो जाता है. व्हाट विस्फर्ड चेरवियाकॉफ. अब चेरवियाकॉफ समझ नहीं पाता है कि यार मैंने ऐसा क्या किया, ये मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं. ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री. वो देखता है कि जनरल इतने नाराज़ हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है डर जाता है. राइट. समथिंग सीम टू ब्रेक इन साइड चेरवियाकॉफ. चेरवियाकॉफ का दिल अंदर से टूट जाता है, शायद वो खुद ही अंदर से टूट जाता है. ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर आउट
into the street. और वो slowly slowly जो है बेकार तरीके से बिना मन के डोर से बाहर निकलता है और फिर गली में पहुंच जाता है. He could not see or hear a thing and he crawled along the pavement. वो कुछ सुन नहीं पा रहा है, कुछ देख नहीं पा रहा है, और वो जो है फुटपाथ पे, पेवमेंट का मतलब होता है एक तरीके से फुटपाथ, तो वो क्या करता है, फुटपाथ पर पहुंच जाता है. ठीक है. ही वॉकड होम मैकेनिकली. मैकेनिकली यानी कि बिना किसी फीलिंग्स, बिना किसी इमोशंस के वो अपने घर पहुंच जाता है. एंड व्हेन ही रीच्ड देयर ही ले डाउन ऑन सोफा. और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो सोफे पे पड़ जाता है आराम से. विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म. वो अपने कपड़े भी चेंज नहीं करता, नई यूनिफॉर्म पहनी थी उसे चेंज भी नहीं करता. एंड डाइड. और मर जाता है. अभी आप सोच रहे होंगे क्या मतलब था इस स्टोरी का. मतलब कि छीका, इतनी बार सॉरी बोला और सोचते सोचते मर गया. तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ट्राई टू अवॉइड ओवर थिंकिंग. हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि हम बहुत ज़्यादा सोचते होंगे किसी चीज़ को लेकर, सोचते रहते होंगे, सोचते रहते होंगे, सोचते रहते होंगे. हमसे कोई गलती हो जाती होगी, हम माफ़ी मांगते होंगे, फिर बार 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 माफ़ी मांगते होंगे. सामने वाले ने इतना शायद माइंड भी नहीं किया होता है, लेकिन हम अपने तरफ से बार बार अपोलोजाइज़ करते रहते हैं. तो हमें लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पर तो स्नीजिंग का मामला था जो कि एक नेचुरल फेनोमेना है. इसके बाद कोई इंसान इतना ज़्यादा परेशान कैसे हो सकता है कि वो इतने टेंशन में आ गया कि वो मर जाता है. तो इसीलिए हमको ज़्यादा कभी परेशान नहीं होना चाहिए. हमें अपने आप को एक्सप्रेस कर देना चाहिए और उसके बाद नॉर्मल हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर स्टोरी कम्स टू एन एंड. और आई होप कि आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. इसी तरह और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए और सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए इस चैनल को वी असिस्ट यू कपूर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कि नया वीडियो अपलोड हो गया है. अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू.